पानी 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 दीजिए। Good morning, sir. Good Good morning, morning, ma'am. Good everyone. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Belated happy birthday, sir. Thank you, ma'am. Thank you. आज सर का बर्थडे है, प्रदीप सर का। Acha, happy birthday, sir. Happy birthday. बर्थडे सर। God bless you. Acha, okay. So sorry. तो मैम लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग MS एक्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैम एज यू नो every application has a purpose, right? Like MS Word has a purpose, MS Excel has a purpose, right? So like all these applications, MS Access has a purpose. Sir, I don't know what is MS Access. MS Access is another application in MS Office. MS Office में Word, Excel, Access, PowerPoint बहुत कुछ आता है। MS Office के अंदर बहुत कुछ होता है, तो उनमें से एक एप्लीकेशन है दैट इज MS Access। तो Excel तो हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया कि Excel में काम कैसे हो रहा है। मैम कुछ एक लिमिटेशंस हैं जो कि MS Excel में नहीं है। जैसे कुछ एक आपको हम एग्जांपल बताते हैं कि हम MS Access यूज करने क्यों जा रहे हैं। Why we all are learning MS Access? जब हमारा Excel से काम चल रहा है तो हम Access में क्यों जा रहे हैं? मैम वेरी फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके की रिप्लाई, जिसके की आंसर हमारे पास Excel में नहीं होते भी हैं तो बहुत लेंदी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक डेटाबेस लिस्ट तैयार की है जिसमें कि कोइंसिडेंटली कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया, तो हम लोगों ने सीखा है रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन, करेक्ट? उसमें से जा करके हम लोग डुप्लीकेट को रिमूव कर देते हैं। मैम ध्यान से समझिए, रिमूव कर देते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर मुझसे कहा गया सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को निकाल के अलग करो, आई वांट टू सी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर डुप्लीकेट एंड व्हाट आर दे, राइट मैम? तो एक्सेल ने क्या की, डुप्लीकेट को रिमूव कर दी, निकाल के नहीं दी। We don't have duplicate records कि भैया ये रिकॉर्ड्स हैं जो डुप्लीकेट थे, उसे तो सीधे डिलीट मार दी, करेक्ट मैम? अगर हमें डुप्लीकेट रिक्वायर्ड है तो MS एक्सेल में नहीं है वो ऑप्शन, करेक्ट? Yes, तो अगर ऐसा काम करना है तो देन कम टू MS एक्सेस। मैम ये पहला क्वेश्चन। तो वही शीट हम MS Access कर लेंगे। एग्जैक्टली। ओके, तो वो शीट हम लोग पहले MS एक्सेल में इंपोर्ट कर लेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करके उसको वापस MS एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, करेक्ट मैम? तो ये मेरा पहला पर्पस था कि व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेस। सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, प्राइमरी लिस्ट है, और मैंने उसकी कॉपी की थी, सम व्हाट मतलब कोई पर्पस होगा, मैंने उसका कॉपी किया था। सपोज दैट आपने एक कॉपी थी और एक कॉपी सर को भेजी थी और वापस रिजल्ट मेरे पास आया। अब मुझे मैचिंग करनी है कि इसमें मान लीजिए हमने 20 रिकॉर्ड भेजे थे, अब आए हैं मेरे पास 19 रिकॉर्ड, उनमें से एक रिकॉर्ड मिसिंग है। नाउ व्हिच वन रिकॉर्ड इज मिसिंग इन द सेकंड लिस्ट? मैं अभी तो मैं केवल 20 रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, कभी 500 रिकॉर्ड्स होंगे, कभी 5000 रिकॉर्ड्स होंगे। Now how we'll find which one record is missing in this list? हाँ मैम, few days देखो आशीष सर का मेरे पास कॉल आया कि भाई हम लोग ऐसा कुछ फिल्टर कर रहे हैं, बडिंग आर्टिस्ट का डेटा था, ठीक है, कि भैया इसमें तो है, इस लिस्ट में नहीं है। सर बडिंग आर्टिस्ट था, वंडर किट का था, उन्हें प्राइस भेजने थे, घर डिलीवर करने थे, तो एड्रेसेस की कॉन्टैक्ट उन्होंने गूगल फॉर्म से मंगाए थे। अब उनके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट 500 बच्चों की थी, उसमें 300 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, अब किन 200 बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा? अब निकालिए बैठ करके, एक एक रिकॉर्ड मैच करिए, बैठ के सॉर्टिंग करिए, चेक करिए, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? बहुत टाइम खर्च होने वाला है। तो MS एक्सेस में ऐसे क्विक टूल दे रखे हैं कि सेकंड्स में काम हो जाता है, इसलिए हम लोग MS एक्सेस में जा रहे हैं। मैम केवल यही 2-3 काम ऐसे होंगे जिनके लिए हम MS एक्सेस यूज करने जा रहे हैं, बाकी MS एक्सेस है तो बहुत वाइड होता है, मतलब एक्सेल से मतलब 10 गुना है। डेवलपर लेवल से आता है हमारा एक्सेस, जो लोग डेवलपर्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें जो हम लोग की जरूरत की आती हैं
वो हम लोग MS एक्सेस में यहाँ पे समझ लेंगे। ये 2-3 पॉइंट्स जो आपने बताई, ये कई बार प्रॉब्लम आती है हमको जी। ढूंढने में कि विच स्टूडेंट हैज नॉट डन दिस। जी जी। तो अब मैम तीसरी बात, अब मान लीजिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म भरा लिए, मैम यस बेटा कम इन। बैंडेड बैंडेड यही रखे हैं बेटा? अरे उसे हमारी में इधर वाली में पापा की जो जी मैम, अब तीसरी प्रॉब्लम, हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया, उसमें कुछ स्कूल्स का था, मतलब हाँ 8-10 स्कूल थे मेरे पास, या 15-20 स्कूल का डेटा था हमारे पास, और हमें काउंट करनी है किस स्कूल के किस क्लास के कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई नीड सम समरी इन अ सिंगल चार्ट कि भैया ये स्कूल्स हैं, ये क्लासेस हैं, तो इस स्कूल का इस क्लास के इतने बच्चे, इस स्कूल के इस क्लास के इतने बच्चे, इस स्कूल के इस क्लास के इतने बच्चे। सर इसके लिए तो वो पिवट टेबल बनाते हैं। मैम यहाँ पे एक क्लिक में टेबल बन जाएगी। अच्छा, एक क्लिक में बन जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे चीजें बहुत आसान है, बिल्कुल क्विक काम हो जाता है, बहुत जल्दी। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास 2 टेबल्स हैं, करेक्ट। एक टेबल में 10 चीजें लिखी हुई हैं एक ही स्टूडेंट की, और एक मेरे पास टेबल और भी है, उसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ प्राइमरी, जैसे कि हम लोगों ने FMS भरा, FMS में 3 सीट थी हैं बच्चों की। हाँ, फीस का रिकॉर्ड यहाँ पर है, एड्रेस डिटेल यहाँ पर है, तो 3 सीट थी हमारे पास स्टूडेंट्स की, करेक्ट। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है। अब हमसे क्या कहा गया, तीनों को कंसोलिडेट करके एक शीट में लेकर आओ। तो जो लेवल का रिकॉर्ड था फीस का वो उस टेबल में था, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स हमारे उस टेबल में है। अब दोनों से समरी निकाल के मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है, ऐसा कुछ करनी है, करेक्ट। तो अब हमें समरी एक सिंगल शीट में चाहिए होगी। तो ऐसे मैंने आपसे 3-4 बातें शेयर की जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें, जिनको करने के लिए हमारे पास एक्सेस है। ओके मैम, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल कि हाउ टू ओपन इट। मैम वेरी इजी, हम लोग रन कमांड में खोलेंगे, रन का बॉक्स मैम विंडो के साथ R प्रेस करने से आ जाता है, ठीक है। या फिर आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, सिंपली स्टार्ट में जाएंगे और लिखेंगे MS एक्सेस। ओके, MS एक्सेस लिखेंगे, रन कमांड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्टार्ट मेन्यू भी आप टाइप कर सकते हैं, केवल एक्सेस लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो विंडोज के साथ क्या बोला आपने, कौन सा की? विंडो के साथ R प्रेस करते हैं ना, तो ये रन का बॉक्स आ जाता है, और यहाँ पे टाइप कर देंगे MS एक्सेस, यहाँ पे टाइप कर दीजिए, या फिर स्टार्ट मेन्यू में टाइप कर दीजिए, तब भी MS एक्सेस ही आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव 2 फॉलोइंग वेज, वी कैन यूज एनी वन। तो जैसे मैंने MS एक्सेस ओपन किया, अभी देखिए MS एक्सेस लिखकर आएगा, जैसे कि एक्सेल आता है, इसका ब्राउन थीम होता है, MS वर्ड का ब्लू था, एक्सेल का ग्रीन था, इसका ब्राउन। तो इसका कलर थीम्स हम देख के समझ जाते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन रनिंग है। अब मैम देखिए यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस गिवन, करेक्ट मैम, वी हैव अ ब्लैंक डेटाबेस, जैसे कि एक्सेल में था ब्लैंक वर्कबुक, MS वर्ड में था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे है ब्लैंक डेटाबेस। मैम डेटाबेस एक कई टेबल्स का कलेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो वी आर टेकिंग हियर ब्लैंक डेटाबेस, क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है, फाइल नेम कुछ भी दे देंगे, कहाँ स्टोर हो रही है, माय डॉक्यूमेंट में स्टोर हो रही है, अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए। तो मैंने क्रिएट में क्लिक कर दिया, तो एक ब्लैंक डेटाबेस तैयार हो गया। ब्लैंक डेटाबेस तैयार हो गया, उसके साथ साथ एक टेबल बनाने के लिए बोल रहा है, टेबल बनानी है तो बनाइए, नहीं तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, इसको यहाँ से बंद कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अभी मेरे पास टोटल ब्लैंक डेटाबेस है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे MS एक्सेस में एक्सेल की टेबल को इंपोर्ट करते हैं। ओके मैम, तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन है, एंड न्यू सोर्स वी हैव, राइट। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे किसी फाइल से मंगानी है, और वो फाइल किसकी है, तो मेरी फाइल MS एक्सेल की फाइल है,
ये मैं इसको बता दूंगा। अब ये पूछेगा भाई ये फाइल कहाँ है आपकी, ठीक है, मैं इसको बता दूंगा भाई ब्राउज करो यहाँ से, और जहाँ पे मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है वहाँ चले जाओ, तो मैं वहाँ पे फाइल मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में आ गए, बडिंग आर्टिस्ट में आ गए, इसमें आ गए, और कानपुर लिस्ट ये रहा। तो मैंने टेबल बता दी है भैया, ये मेरी एक्सेल की फाइल है। मैम एक्सेल की फाइल में मल्टीपल शीट्स होती है ना? शीट 1 शीट 2, हाँ कई शीट्स हो सकती हैं। अभी तो मैंने एक्सेल की फाइल चूज की है ना, जैसे मैं ओके करूंगा अभी पूछेगा कौन सी शीट मंगानी है। अभी देखिए ऊपर एक ही शीट थी मेरे पास, शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 11 एक ही शीट लिखी है। अगर मल्टीपल शीट्स होती तो यहाँ पे लिस्ट लगी होती है ऊपर। अब हमें जो शीट मंगानी होते हैं यहाँ से चूज कर लेते हैं। सारी भी कर सकते हैं मैम एक बार में एक बार में एक ही करके। तो पहले हमने एक शीट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लिक किया मैंने। अभी कह रहा है कि आपकी जो सीट है उसमें जो फर्स्ट रो है वो क्या हेडिंग है? मैंने कहा हाँ, टिक लगा के, टिक नहीं हटा देंगे तो बिकम रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड कंसीडर कर लेगा। हाँ तो टिक लगानी है, इससे क्या होगा उसको पहला रो एज ए हेडिंग असाइन हो जाएगा। ओके मैम नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है सीरियल नंबर तो आपने दे रखी है, ठीक है, नेम भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मैम यहाँ पे हर एक डेटा का स्पेसिफिक टाइप होता है, जैसे मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ पे एज ए डबल टाइप का कंसीडर कर रहे हैं, हमने कहा नहीं इसको एज ए टेक्स्ट रखो, एज ए सिंपल टेक्स्ट रख लो, कोई दिक्कत। क्या क्या सर ये समझ नहीं आया। यहाँ पे हर एक डेटा का अपना एक टाइप होता है, मतलब Okay. उसमें न्यूमेरिक वैल्यू है कि टेक्सचुअल वैल्यू है, कैसी वैल्यू है। अब जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी देखिए डबल टाइप का ले रहा है, न्यूमेरिक टाइप का, हमने ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, जो फोन नंबर थे मैंने इसको बोला भैया शॉर्ट टेक्स्ट ले लो, एज अ टेक्स्ट ले लो। क्यों सर? मैम इसमें कोई प्लस माइनस तो करनी नहीं मुझे, जिसमें मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन करनी है, मैथमेटिकल प्रोसेस करनी है, उसको न्यूमेरिक देंगे, बाकी को टेक्स्ट रख देंगे। तो मैम वैसे हम लोग को एक खास चेंज करने नहीं पड़ते, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। करेक्ट मैम। तो मैंने नेक्स्ट कर दी। अभी कह रहा है कि देखो आपने सीरियल नंबर तो ले रखी है, ठीक है, मेरे ख्याल से सीरियल नंबर तो यूनिक मैंने ले रखी थी पहले से। अब ये क्या कर रहा है, एक आईडी नाम का कॉलम अपने मन से ऐड किए दे रहा है। करेक्ट, क्योंकि इसके पास क्या होता है जब भी टेबल बनती है एमएस एक्सेस में, तो एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें कि यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिसमें कि यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा कॉलम होना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू एमएस एक्सेस। तो इसने एक कॉलम अपने मर्जी से ऐड कर दी। मैंने कहा नहीं भाई तुम ऐड मत करो, मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरा सीरियल नंबर जो है ना, हाँ इसको तुम प्राइमरी की ले लो। अगर हम कहेंगे लेट एमएस एक्सेस टू ऐड, तो एमएस एक्सेस खुद से ऐड कर देगा। हमने कहा नहीं तुम ऐड मत करो, मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरा सीरियल नंबर ही प्राइमरी की ले लो। तो हमने कहा ठीक है आगे बढ़ो। मैम प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें यूनिक वैल्यू ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये रूल होता है। ओके, तो प्राइमरी की इज दैट कॉलम व्हिच कंटेन्स ओनली यूनिक वैल्यू। ओके मैम, अगर ऐसा कोई कॉलम नहीं है आपके पास, इसको मना कर दो कि मेरा कोई ऐसा प्राइमरी की है ही नहीं। अगर है तो बता दीजिए कि ये वाला मेरा प्राइमरी की हम यूज करेंगे। तो प्राइमरी की मींस दैट कॉलम व्हिच कंटेन्स ओनली द यूनिक वैल्यूज। नेक्स्ट, इसको सर हम अगर कोड वगैरह को भी ले सकते हैं? मैम यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हमारा स्टूडेंट कोड हो तो उसको भी बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इसको देखिए अब ये शीट 1 नाम से आ रही है रिकॉर्ड, मैंने कहा ठीक है फिनिश कर दो। मैम आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे इतना टाइम लग गया, वरना हम लोग जब अपना काम करते हैं खटखट नेक्स्ट करते चले जाते हैं, मतलब 5 सेकंड में काम हो जाता है। अब देखिए मैम टेबल आ गई मेरे पास यहाँ पे, करेक्ट मैम, इसको मैंने डबल क्लिक खोली तो टेबल हमें यहाँ दिख रही है। करेक्ट, तो मैम ये प्रोसीजर था कि टेबल को इंपोर्ट कैसे किया जाए। फिर से आप समझ लीजिए कैसे हमने मंगाया। हम लोग गेट एक्सटर्नल डेटा में आए, यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने इसको क्लिक करी। अब ये पूछ रहा है कहाँ है आपकी फाइल, तो एमएस एक्सेल की हम दूसरी फाइल ले लेंगे। सपोज मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ, ये रिजल्ट वाला। सर पहले आपने न्यू डेटा सोर्स किया था। हाँ मैम, वहां से भी हमको एक्सेल का फाइल ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे हमें सामने दिख गया तो मैंने यहीं से क्लिक कर दी। आप एक्सटर्नल डेटा में भी ले सकते हैं। हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना,
लेकिन मैम ध्यान से देखिए, इधर लेफ्ट साइड इंपोर्ट लिखा है, राइट साइड एक्सपोर्ट लिखा है। ये एक्सपोर्ट के लिए है, ये इंपोर्ट के लिए है। वापस इधर ही आ जाइएगा, ठीक है। तो इधर से इंपोर्ट है, उधर से एक्सपोर्ट था। ओके, तो मैंने अब अपनी फाइल, ये फाइल चूज कर ली कि मुझे यहाँ से डेटा चाहिए, करेक्ट। अब देखिए हमारे पास एक टेबल पहले से रखी हुई है, अब हम दूसरी टेबल को इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। कहता है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं क्या उसको एक अलग टेबल बना दें, या फिर जो पहले से टेबल बनी हुई है उसी में ऐड कर दें क्या, करेक्ट। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। मतलब अगर आप मल्टीपल पार्ट्स में कई टेबल का रिकॉर्ड एक ही में मर्ज करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है। एक बार में यहाँ से मंगा लिया, फिर वहां से मंगा लिया, फिर वहां से मंगा लिया। कविता मैम, जैसे आपके पास नहीं है कई फ्रेंचाइजीज डेटा आता है, हाँ सबको हमें एक ही में मर्ज करनी है, तो एक शीट बना ली है, उसका उनका सबका एक ही में ऐड करके चले गए। अभी हमको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपेंड कर देंगे, सबका एक में आ जाएगा। ओके, है ना। तो अपेंड चूज कर लेंगे इसलिए क्योंकि हमारे पास पहले से शीट बनी हुई है, उसी में चीजों को ऐड करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे। करेक्ट मैम। तो हर एक फ्रेंचाइजी का अलग अलग उठा करके एक ही में अपेंड कर लेंगे। अगर अलग रखनी तो आप सिंपली इंपोर्ट कर दीजिए। करेक्ट मैम। और मैम तीसरा ऑप्शन बड़ा फायदे का है, ये कहता है हम क्रिएट कर देंगे, साथ में लिंक भी रखेंगे। अभी मैम जब पिछली बार मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किए ना, तो वहां से कॉपी होके यहाँ आ गई है। अगर मैं उस फाइल में वापस आके कुछ चेंजेस करूंगा ना, तो यहाँ चेंजेस नहीं होगा। मैम समझे आप? ये नहीं समझ में आया सर। मैम मैंने तो सिंपली इंपोर्ट कर ली, कॉपी हो गई, हाँ, एक्सेल का डेटा एक्सेस में आ गया। अगर मैं एक्सेल की फाइल में जाके कुछ चेंजेस कर दूं तो क्या यहाँ पे चेंजेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा कॉपी हो चुका है। ओके मैम, एनी डाउट? आपकी आवाज कट कट के मेरे को ही आ रही है या और सबको भी आ रही है? पवन सर आपका नेटवर्क कर रहा है कुछ गड़बड़। सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, बीच बीच में कट कट के आ रही है। नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। Is okay now? Ma'am, is okay? Hello ma'am. हाँ जी। Okay. Yes sir, better sir. Yes sir. तो मैम मैंने बोला कि जैसे हमने फाइल इंपोर्ट कर ली, टेबल यहाँ पे आ गई मेरे पास, ठीक है, हमें सामने दिख रही है। ओके, अगर मैं एक्सेल की फाइल में जाकर के कुछ चेंजेस करूंगा तो क्या चेंजेस यहाँ होंगे? आई डोंट थिंक सो। नहीं होंगे, पक्का बिल्कुल सही कहा, नहीं होंगे, क्योंकि डेटा इंपोर्ट हो चुका है, कॉपी हो चुकी। करेक्ट। अगर हमने इंपोर्ट करते समय मैंने इसको ये बोला होता कि भैया लिंक भी क्रिएट कर देना, अगर मैंने लिंक क्रिएट की हुई होती, तो अगर हम एक्चुअल सोर्स में चेंजेस करेंगे तो यहाँ जो टेबल रखी है यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वो कॉपी करेगा, जो तीसरा ऑप्शन है वो लिंक क्रिएट करेगा। तो मैम अगर आप चाहते हैं करेगा सर, तो भी हम यहाँ वर्क तो कर सकते हैं उसके ऊपर, काम कर सकते हैं। बट अगर हमने यहाँ पे वर्क किया तो ओरिजिनल शीट में चेंजेस नहीं आएंगे? जाएंगे वहां भी जाएंगे। अच्छा मैम देखिए लिखा हुआ है, एक्सेस विल क्रिएट अ टेबल दैट विल मेंटेन अ लिंक टू सोर्स डेटा इन एक्सेल। चेंजेस मेड टू द सोर्स डेटा इन एक्सेल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द टेबल। बट आगे लिखा हुआ है, however the source data cannot be changed from access, मतलब यहाँ से नहीं हो सकता। एक्सेल चेंज करेंगे, एक्सेल में करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। गुड, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं चेंजेस, वी डोंट वांट द ओरिजिनल टू बी डिस्टर्ब्ड। जी ठीक है सर। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, सीधे सीधे कॉपी भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। करेक्ट है? यस सर। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि एक्सेस को बहुत बेहतरीन बनाती हैं। अब मैंने दूसरी टेबल ले ली है और क्लिक किया ओके। अब यहाँ पे भी एक शीट गिवन थी मेरे पास, मैंने आगे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो प्राइमरी की, नेक्स्ट
अब मैम शीट 11 तो पहले से आ चुकी थी। हाँ, एक हमने नया नाम दे देंगे इसको, न्यू शीट 11। ठीक है, करेक्ट। ये एक नाम के दो एग्जिस्ट हो जाएंगे ना। ओके, नाउ वी हैव 2 सीट्स, करेक्ट मैम। ये 2 सीट्स आ गई हमारे पास। ये डेटा था जो हमने भेजा था पार्टिसिपेंट्स का, ये उनका रिजल्ट है, करेक्ट मैम। ये उनका रिजल्ट है। अगर हम दोनों को मैच कराना चाहें तो हम लोग दोनों को मैच भी करा सकते हैं, करेक्ट मैम। तो मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया कि हम लोग को चीजों को इंपोर्ट कैसे करनी है। मैम इंपोर्ट इज क्लियर? एनी सर डाउट? एक चीज डाउट है जी। ये कि ध्यान रखिए, दिस इज एक्सपोर्ट एंड दिस इज इंपोर्ट। हाँ मैम। लेकिन जब आपने सेकंड टाइम शीट इंपोर्ट की तो आपने राइट वाला एक्सेल प्रेस किया। वो कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल कर दिया मैंने उस अच्छा, डायलॉग वो बॉक्स सिर्फ को। दिखाने। हाँ, वो डायलॉग बॉक्स कैंसिल कर दिया मैंने। आपने वही न्यू सोर्स डेटा पे जाके क्लिक किया ना? जी जी, यहाँ से आपको जब वापस एक्सेल में भेज दिया तब आप करेंगे। करेक्ट। ओके। सो मैम इतना इंपोर्ट क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एनालिसिस कर ली और रिपोर्ट निकल के आ गई, ये सामने शीट दिख रही है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करनी है ना, राइट वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब ये टेबल रखी है, इसको मुझे एक्सपोर्ट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट में क्लिक किया एक्सेल का। कहाँ एक्सपोर्ट करनी है, एक्सेल की कौन सी फाइल यहाँ पे रखनी है? मतलब अगर एक्सेल की पहले से कोई फाइल बनी रखी है तो ठीक है, नहीं बनी तो आप एक नया नाम दे दीजिए। ओके मैम, तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, एक नया नाम दे करके एक नया फाइल। हाँ मैम, एक न्यू फाइल नेम दे करके हम अपने टेबल को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एज ए सीट हमारी टेबल वहां पे एक्सपोर्ट हो जाएगी एक नए फाइल में। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए अगर हमने लिंक कर रखा है हाँ, तो फिर अच्छा, फिर एक्सपोर्ट नहीं, जरूरत तो है ना, जरूरत तो है ना सर, क्योंकि यहाँ का काम तो वहाँ गया ही नहीं ना। चेंज कर चुके ना। हाँ, तो फिर करनी हाँ, पड़ेगी, तो फिर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ का चेंजेस तो वहाँ जाएंगे ही नहीं। करेक्ट, अगर चेंजेस किए हैं तो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज क्लियर? यस सर। Then sir just one thing, तो सर इससे बेटर है कि हम चेंजेस हमें अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें चेंजेस करने, देन वी शुड डू इन एक्सेल। अगर लिंक है तो ऑटोमेटिकली यही हो जाए। एक्चुअली अभी मैम हमने बताया था ना कि मान लीजिए हमें डुप्लीकेट फाइंड करना है और अनमैच रिकॉर्ड फाइंड करने हैं। जब हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक अलग शीट बन जाएगी। मैं मान लीजिए 2 सीट हमारे पास है और हमें देखनी है इनमें से कौन सा रिकॉर्ड जब मैच नहीं कर रहा। हाँ, तो जो अनमैच रिकॉर्ड होंगे ना वो तीसरी सीट बनेगी अलग। Okay. So that file, that third file will export to Excel. Okay. Here we'll come to know which students' names are missing. Right, ma'am. तो वो तीसरी टेबल बनेगी, उस तीसरी थर्ड टेबल को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे एक्सेल में। ओके मैम, अब देखिएगा अभी हम लोग एक काम करने जा रहे हैं मैम, हम लोग काउंट करने जा रहे हैं कि किस स्कूल के कितने बच्चे हैं, किस क्लास के। करेक्ट मैम, हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, करेक्ट। अब मुझे नहीं पता कि कितनी कैटेगरी के स्कूल्स हैं। देख रहे हैं मैम, जो फिल्टर में आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कितने कैटेगरी के स्कूल्स हमारे पास हैं, डिफरेंट क्लासेस हमारे पास हैं। हम लोग एक्सेल में क्या करते थे, सॉर्टिंग करते थे, सब टोटल करते थे, जाने क्या क्या काम करते थे। हाँ, हमें यहाँ कुछ नहीं करना मैम। हम लोग जा रहे हैं क्रिएट के अंदर, यहाँ पे मिलेगा क्यूरी डिजाइन। हियर वी विल गेट क्वेरी डिजाइन। मैम आज हम लोग केवल एक क्यूरी देखेंगे, बाकी क्यूरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल। तो आज हम जा रहे हैं क्यूरी डिजाइन में। सॉरी कम बैक। डिजाइन तो हमारे लिए है, हम लोग डिजाइन करते हैं, रिजल्ट आपके लिए है। आदत पड़ी हम लोगों की डिजाइन में आने की। विजार्ड मैम आप लोग को पता है विजार्ड क्या चीज होती है? मैजिशियन जी। तो चीजें अपने आप होती जाएंगी, नेक्स्ट करते जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछता जाएगा, हम रिप्लाई करते जाएंगे और वर्क डन। तो मैम देखिए यहाँ पे कितने टाइप्स की विजार्ड्स हैं। सिंपल क्वेरी विजार्ड है हमारे पास, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड है, डुप्लीकेट फाइंड करने का विजार्ड है, अनमैच करने का विजार्ड है, मतलब हर चीज का विजार्ड है। करेक्ट मैम। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं क्रॉस टाइप क्वेरी। क्रॉस टाइप क्वेरी वो क्वेरी होती है जिससे कि हम लोग बिल्कुल समराइज डेटा निकाल लेते हैं
कि मेरे पास इतने टाइप के डेटा हैं, इतने कैटेगरीज के हैं, तो कैटेगरी वाइज कैलकुलेशन हो जाती है। क्रॉस टाइप क्वेरी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेटा व्हिच हैज सम कैटेगरीज। तो हम लोग जा रहे हैं क्वेरी विजार्ड में और यूज कर रहे हैं न्यू क्वेरी विजार्ड क्रॉस टाइप क्वेरी। जैसे इसको मैं ओके करूंगा, अभी पूछेगा कि आपको टेबल कौन सी यूज करनी है। मैंने कहा भाई ये वाली टेबल यूज कर लो, ठीक है। अब हम जैसे ही आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, पूछेगा कि आपको लेफ्ट साइड में क्या क्या चीज रखनी है। मैंने कहा लेफ्ट साइड में मुझे स्कूल को रखनी है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मैंने स्कूल को प्लांट कर दी, क्योंकि मेरे पास स्कूल बहुत सारे हैं, करेक्ट, स्कूल बहुत सारे हैं। तो एक स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 4 स्कूल, जितने कैटेगरी स्कूल्स होंगे वो यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे अपने आप, मुझे फिल्टर नहीं करनी। अब हम जैसे ही नेक्स्ट कर रहे हैं, अब कह रहा है कि टॉप हेडर में क्या रखनी है। मैंने कहा ऊपर क्लास रख लेना। तो जितनी कैटेगरी की क्लासेस होंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे अपने आप फिल्टर कर लेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल फिल्टर कर लेगा, वर्टिकल फिल्टर कर लेगा। अब आगे बढ़े, कहता अब क्या करनी है। मैंने कहा नेम को काउंट कर लेना भाई, नेम को काउंट कर लेना। तो इस स्कूल के इस क्लास के कितने बच्चे, इस स्कूल के इस क्लास के कितने बच्चे, इस स्कूल के इस क्लास के कितने बच्चे, वो ऑटोमेटिक अपने आप फिल्टर हो जाएगा। तो मैंने थर्ड स्टेप में क्या किया, मैंने नेम को काउंट करने के लिए बोला। सर पहले वाले में क्लास में आपने क्या करा था काउंट की जगह? मैम पहले वाले में मैंने कॉलम बताया था कि मुझे स्कूल का रिक्वायरमेंट है। नहीं, सेकंड, हाँ क्लास। पहले मैंने सीट ले ली, फिर मैंने स्कूल को ले लिया, करेक्ट। फिर थर्ड स्टेप में मैंने क्लास बता दी। फिर लास्ट स्टेप में यहाँ मैं बताया कि नेम को काउंट करना है। पर पहले जब आपने क्लास की थी तब काउंट का ऑप्शन क्यों नहीं आया था आपके पास? मैं क्लास को काउंट नहीं करनी, ऊपर जो हेडर है ना, मैम इसे बताना है कि हेडर में क्या रखनी है। तो हेडर में मुझे क्लास रखनी है, कॉलम हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग्स में मुझे क्लास रखनी है। ओके ओके, केवल हेडिंग बतानी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि नेम को काउंट करनी है। ओके, नाउ फिनिश। अब जब देखिए समरी आ गई मेरे पास कि सीएचएस के कुल 173 बच्चे हैं, क्लास 1 कितने, क्लास 2 कितने, 3 कितने। ओके, कितना शॉर्ट समरी आ गया, करेक्ट मैम। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ मैंने उसको बता दिया कि मुझे इधर स्कूल चाहिए, उधर ऊपर क्लास चाहिए, सब कुछ उसने ऐड करके दे दी। मैं अभी जब हम लोगों ने बडिंग आर्टिस्ट किया था या सुडोकू कंपटीशन किया था, तो जब भी मैं अपने ग्रुप में साउथ कानपुर में जब भी ग्रुप अपडेट करते थे, तो ये काम मेरा था कि किस स्कूल के कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लास 1 से लेके, मेरी क्लास चल रही है, मैं फोन करता हूँ आपको अभी। तो क्लास 1 से लेकर 8 तक सबको तुरंत हम काउंट कर लेते थे इस तरह से, और वापस इस जो समरी आई मेरे पास, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके वहां पे सेंड करते थे। सर इसको कैसे किया आपने, ये समरी आई इसको? जस्ट तो मैम देखिए ये समरी आ गई मेरे पास। हाँ, तो अब मुझे क्या करनी है, इसको मैंने कंट्रोल W से क्लोज कर दी। सेव करना है, हाँ सेव कर लो। मैम ये देखिए लेफ्ट साइड में मेरे पास टेबल आ चुकी है, करेक्ट। लेफ्ट साइड में टेबल आ चुकी है, 2 टेबल पहले से थी, हाँ, थर्ड टेबल मेरे पास आ गई है। अब इसे मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है ना, तो आप यहीं पे राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट चूज कर लीजिए, एक्सेल, करेक्ट। अब पूछेगा कहाँ रखनी है, किस नाम से रखनी है, हाँ, तो मैंने कह दिया भैया टेबल यहाँ पे जाके फोल्डर में रख दो। ये वही ऑप्शन देगा जहां से ली थी? हाँ मैम, फोल्डर वही देगा, फोल्डर वही देगा, फाइल नया दे देगा, ठीक है। तो हमारा जो फोल्डर से हमने फाइल इंपोर्ट की थी, उसी फोल्डर में शीट क्रॉस टैब नाम की मेरी टेबल वहां पे पहुंच चुकी है। तो देखिए कंपटीशन बडिंग आर्टिस्ट and my data is in 2020 and that is sheet 1 cross tab, ये आ गया, क्रॉस टैब आ गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हमारा जो समरी जो था वो सीधे एक्सेल में आ गई, दैट इज हमें कुछ नहीं करनी, करेक्ट। अब इसको जो आपको मेकअप करनी हो आप मेकअप कर लो, डेकोरेट जो करना हो। तो आपको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करके सेंटर कर दिया। अब मैम सबको हमें वर्टिकली ऐड करनी है,
तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आखिरी पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या कर देनी है, ऑल्ट इक्वल कर देनी है, ऑल्ट इक्वल, हाँ कंट्रोल आर कर दिया, ये लीजिए सबके ऐड हो गए, क्लास वाइज का एडिशन हो गया, टोटल भी ऐड हो गया, तो टोटल इतने रिकॉर्ड आया मेरे पास, क्लास 1 में इतने, क्लास 2 में इतने, क्लास 3 में इतने, ऐड कर लेंगे तो उतने ही निकलेंगे। करेक्ट मैम? Sir, it means this is a summary function. यू कैन से जब भी हमें ग्रुप वाइज कैलकुलेट करनी होगी, ग्रुप वाइज, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सर ये सब टोटल से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है मैम। हम लोग सब टोटल में जाते हैं फिर करते हैं, ये ज्यादा इजी हो गया। मैम पूरा समरी निकल के आ गया ना, हमें कुछ करना नहीं है पूरा अगर मान लिया सीरियल नंबर ऐड करनी है तो नया कॉलम ऐड कर लिया, सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, वो कोई बड़ा काम नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होंगे जिनके लिए हमारे पास एक्सेस बहुत फायदे की चीज। देन में और देखिए अपने आप ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए हैं सारे स्कूल के नेम। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस स्कूल के कितने बच्चे, तो मेरे लिए बहुत फाइंड करना आसान है। तो मैम क्लास वाइज भी समरी आ गई, स्कूल वाइज समरी आ गई, सब कुछ आ गया। तो एमएस एक्सेस ने हमें इतना काम करके देती है। तो मैम ऐसे ही बस हम विजार्ड प्ले कर देते हैं, नेक्स्ट करते जाते हैं और मेरा काम हो जाता है। तुम अगेन आई एम टेलिंग यू कैसे मैंने कैसे काम फाइंड किया, अनमैच्ड कैसे ढूंढेंगे सर? वो मैम कल बताएंगे। कल बताएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। एक एक दिन में एक एक बताएंगे। अच्छा, अब क्या होता है सर, अब हम अपने आप जब करेंगे ना तब जी। हमको जब प्रॉब्लम आएगी जी। तब समझ में आएगा व्हाट टू आस्क। अभी तो समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू आस्क। तो मैम बस 5 मिनट में एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो आज का असाइनमेंट आपका यही रहेगा कि आप सबके पास इस तरह की शीट होगी, ठीक है, और आपको ये समरी फाइंड करनी है। टेबल पहले यहाँ पे इंपोर्ट करनी है और क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके आपने क्रॉस टैब का इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे अपनी टेबल को यूज कर लेंगे कि भाई ये हमें शीट यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा स्कूल को लेफ्ट साइड में रखना है और क्लास को मुझे टॉप में रखनी है। हाँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने कहा नेम को मुझे काउंट कर लेनी है। सर आपने ऊपर एक एरो भी प्रेस किया था फर्स्ट में। हाँ मैम, उसको मैं राइट साइड में सेंड करना था ना, ये इस कॉलम को मुझे इधर करना है ना, तो लेफ्ट साइड में मुझे स्कूल को सेंड करना था। तो स्कूल को इस लिस्ट में लाना है हमको सिलेक्टेड फील्ड में, तो उसको सिलेक्ट करके हमें एरो क्लिक करनी होती है, तो वो इधर आ जाती है। हाँ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई एरो नहीं था, तो हमने केवल क्लास सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट बढ़े हमने, यहाँ पे नेम को काउंट कर लिया मैंने, फिनिश। तो मैम ये प्रोसीजर था कि टेबल को इंपोर्ट कैसे करनी है, समरी कैसे फाइंड करनी है और वापस इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। करेक्ट मैम? आप Yes, इसको sir. रीनेम भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और फिर आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ मैम पीडीएफ भी एक्सपोर्ट हो जाएगी, एमएस वर्ड में भी एक्सपोर्ट हो जाएगी, एमएस वर्ड में मेल मर्ज भी कर सकते हैं। ये क्या यही से है? मेल मर्ज में हम करते थे, ऐसे एक सर्टिफिकेट हम लोग तैयार करते थे, तो वैसे भी काम वही काम यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। एनीवेज, तो आज का काम इतना सा है आपके पास कि टेबल इंपोर्ट करनी है, समरी फाइंड करके उसको वापस हमें एक्सपोर्ट करनी है। ऑलराइट मैम, थैंक यू सर। Right, sir.